तो गाइज आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें हम रिव्यू करेंगे मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। तो इनका एक आइसोलेट बेस्ड वे प्रोटीन आता है जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है, पर बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे और उन्होंने मुझसे बोला कि सर जिस बायोजाइम का रिव्यू आपने किया था वो आइसोलेट बेस्ड था, वो थोड़ा महंगा आता है, प्लीज़ आप सस्ते वाले बायोजाइम का भी रिव्यू कर दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, आज मैं इस प्रोडक्ट का भी रिव्यू कर देता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मसल ब्लेज अपने बायोजाइम प्रोडक्ट में लिखते हैं कि इन्होंने एक ऐसा पेटेंटेड बायोजाइम फॉर्मुलेशन डाला है जिसकी मदद से इंडियन बॉडीज़ में प्रोटीन को 50% बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि एंजाइम्स को लेके मैं काफ़ी न्यूट्रल हूँ। मतलब अगर किसी ने डाला है तो भी अच्छा है, अगर नहीं डाला है तो भी कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मेरी स्टडी में मुझे ये बताया गया है कि टू एन एक्सटेंट आपकी हेल्दी बॉडी उन सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं जो किसी भी प्रोटीन फूड या प्रोटीन सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने के काम आता है। जैसे हमारी बॉडी जिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नेचुरली प्रोड्यूस करती है उनके नाम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्साइल पेप्टाइडेज। तो ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है जिसके मदद से आप कोई भी प्रोटीन फूड और सप्लीमेंट डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इतनी ज़रूरत है। तो गाइस मैं इस पूरे रिव्यू में डाइजेस्टिव एंजाइम से फोकस नहीं करूंगा और ये रिव्यू बाकी के दूसरे पैरामीटर्स पे करूंगा। तो गाइस हम बात करें मसल ब्लेज एज अ ब्रांड के बारे में, तो देखिए मसल ब्लेज एक काफ़ी पुराना ब्रांड है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसे ओन करती है ब्राइट लाइफ इंडिया केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी, और ये कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई थी 2011 में। और इस कंपनी ने मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे को जिस वेंडर के पास आउटसोर्स किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस वेंडर का नाम है सेपियन लैब्स। सेपियन लैब्स बेसिकली एक चंडीगढ़ बेस्ड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मसल ब्लेज के लिए फ्यूल वन सप्लीमेंट भी बनाती है और मसल ब्लेज के लिए प्रोटीन बार्स भी बनाती है। तो गाइस ये हो गया कंपनी का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि ये जो वे प्रोटीन है ये मेनली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है। मतलब इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। फिर इसमें इन्होंने डाला है वे पाउडर, उसके बाद नमक जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, मसल ब्लेज का पेटेंटेड एंजाइम प्रो जिसे ये लोग बायोजाइम भी बोलते हैं, स्टेबलाइज़र डाला है ताकि आपका वे प्रोटीन अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग करते वक्त सेपरेट ना हो। एनाटो एक्सट्रैक्ट, ये बेसिकली एक नेचुरल कलरिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से आपका वे प्रोटीन थोड़ा सा येलो कलर का हो जाता है। मतलब नेचुरली कलरिंग एजेंट होता है, तो मैंगो फ्लेवर में येलो कलर पाने के लिए कंपनी ने इसे ऐड किया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी कंपनी ने इस्तेमाल किया है और एंटी केकिंग एजेंट का भी यहाँ कंपनी इस्तेमाल करती है। एक चीज़ गाइस मुझे इनके इंग्रेडिएंट्स में मिसिंग लगती है, वो है ये लोग अपना लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं करते कि भाई कौन सा लेसिथिन इसमें डाला गया है, क्या वो सोया लेसिथिन है या फिर वो सनफ्लावर लेसिथिन है, ये कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करती। बात करें इनके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इनकी जो सर्विंग स्कूप है वो 1 हीपिंग स्कूप है 36 ग्राम की, जिसमें कंपनी आपको 70% प्रोटीन देता है। मतलब 25 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग कंपनी आपको ऑफर करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स कंपनी यहाँ पे आपको ऑफर करती है पर सर्विंग 5.4 ग्राम्स, फैट्स है 1.8 ग्राम्स, और इनका जो एंजाइम्स प्रो है वो पर सर्विंग ये लोग ऐड करते हैं 149 mg। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में भी। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, इन्होंने अपने बॉक्स से मेंशन किया है, और इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग का टोटल इनके प्रोटीन पर सर्विंग से मैच करता है। पर इन्होंने सिर्फ इसेंशियल अमीनो एसिड्स का टोटल, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स का टोटल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का टोटल दे रखा है। हालांकि इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स का ब्रेकअप नहीं दे रखा है, मेरे ख्याल से वो भी दे देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इनके फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए गाइस, मसल ब्लेज ये रिवील नहीं करता कि कौन से फिल्ट्रेशन टेक्निक से ये अपना वे प्रोटीन फिल्टर करते हैं। क्या वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, माइक्रो फिल्टर्ड है, क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड है, या एक केमिकल मेथड जिसे हम आयन एक्सचेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ कंपनी को ईमेल डाल के एक बार फिल्ट्रेशन टेक्निक पूछ लें, उसके बाद ही अपना बाइंग डिसीजन लें। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में भी।
तो देखिए गाइस, बायोजाइम रेंज का मैंने चॉकलेट फ्लेवर भी पिया है। मेरे पास जो अभी है वो मैजिकल मैंगो फ्लेवर है। मैजिकल मैंगो फ्लेवर भी ठीक है गाइस, बट मुझे इनका चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे लेना होगा तो मैं हमेशा से प्रेफर करूँगा इनका चॉकलेट फ्लेवर लेना। बात करूं इस प्रोडक्ट के मिक्सेबिलिटी के बारे में भी, तो गाइस जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है। 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्प फ्री शेक मिल जाएगा। बात करें इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि इनका एक हीपिंग स्कूप 36 ग्राम का है, और मेरे किचन विंग स्केल पर जो भी रिजल्ट आया है वो आपको दिख रहा होगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में भी। तो ये 1 kg मुझे आफ्टर 21% डिस्काउंट पड़ा था 1899 का, जिसमें आते हैं 27 सर्विंग्स। पर सर्विंग का अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक सर्विंग की कॉस्ट जाएगी 70 रुपीज़, जिसमें आपको कंपनी ऑफर करती है 25 ग्राम्स प्रोटीन। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस मैंने इस प्रोडक्ट का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसके पर सर्विंग में पाया गया है। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में भी, जो कि कंप्लीटली मेरे ओपिनियन पे है, और मैं इस ओपिनियन के बेसिस पे यहाँ कंपनी पे ना कुछ क्लेम कर रहा हूँ और ना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ आपके परचेज डिसीजन के लिए। तो गाइज बात करूँ सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में, तो गाइज वो है लैब टेस्ट रिपोर्ट। लैब टेस्ट रिपोर्ट इसकी अच्छी आई है, इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करती है। बात करूँ दूसरे पॉजिटिव के बारे में, तो गाइज मसल ब्लेज एक अच्छा ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है भारत का, आप सब लोगों को पता है। और इनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वेंडर्स होते हैं, जैसे कि जियोन लाइफ साइंसेज, सेपियन लैब्स, तिरुपति, ये सारे के सारे काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड, काफ़ी पुराने और काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। बात करूं तीसरे पॉजिटिव की, तो गाइस इसका सर्विंग साइज़ भी एक्यूरेट आया है, मिक्सेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, और इसकी पैकेजिंग स्टाइल भी अच्छी है। मतलब जैसे कि मैं अपने बायोजाइम आइसोलेट वे में आपको बता चुका हूँ कि ये लोग एक ऐसा मैकेनिज़्म देते हैं जिसमें आप लोग सर्विंग स्कूप ऊपर ही रख सकते हैं, मतलब आपको पाउडर के अंदर हाथ डाल के या स्पून डाल के ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो पैकेजिंग स्टाइल भी काफ़ी यूनिक है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला नेगेटिव मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखिए इन्होंने डिटेल्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है मेंशन नहीं की है। इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल तो मेंशन किया है, पर इंडिविजुअल अमीनो एसिड का ब्रेकअप इन्होंने नहीं दिया है। बात करें दूसरे डिसएडवांटेज की, तो इस प्रोटीन में आपको पर सर्विंग जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है 5.4 ग्राम। तो अगर आप कीटो डाइट पे हैं या एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट पे हैं तो आप इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। और बात करें सबसे लास्ट नेगेटिव की, तो ये लोग फिल्ट्रेशन मेथड भी डिस्क्लोज नहीं करते, इसलिए आप कंपनी को मेल डाल के पहले फिल्ट्रेशन मेथड पूछ लें, उसके बाद आप अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस ये ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।